नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि इस वैश्विक महामारी कोरोना के टाइम पर आप घर में होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज हम इंडियन पॉलिटी में जो संविधान है, संविधान से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट लेके आए हैं। जो संविधान का ओवरव्यू करेंगे हम। संविधान की जो मुख्य मुख्य बातें हैं, क्या संविधान में दिया गया है, अनुच्छेदों में क्या बताया गया है, उससे संबंधित कुछ बातें करेंगे। कुछ फैक्ट लेके हाजिर। दोस्तों शुरू करते हैं अनुच्छेद नंबर 1 से। अनुच्छेद 1 में दिया गया है, भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। इसमें दिया गया है नए राज्यों का प्रवेश, स्थापना और किसी राज्य का नाम परिवर्तन, उससे संबंधित अनुच्छेद 1 से 4 तक दिया गया है। अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का प्रावधान है। नागरिकता संबंधित जो भी कानून है, नागरिकता अधिनियम 1955 भी इसी से संबंधित है। किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता कैसे मिले, उससे संबंधित है। किसी व्यक्ति को अगर भारत से बाहर की नागरिकता ग्रहण कर ली या किसी फॉरेन कंट्री की नागरिकता ग्रहण कर ली तो उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी, ऐसा भी इसमें प्रावधान है। तो नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों से संबंधित जो भी हमारे कर्तव्य अधिकार हैं उनसे संबंधित दिया गया। जैसे समानता का अधिकार है, हमें बोलने की आज़ादी है, संगठन बनाने का अधिकार है। ठीक है दोस्तों, इसमें हमारे अधिकारों से संबंधित बात की गई है। अभिव्यक्ति का अधिकार है, हमें जो स्वतंत्रताएं हैं उनके बारे में। और अनुच्छेद 36 से 51 तक 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। अनुच्छेद 51 के में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, जो कि 11 होते हैं मौलिक कर्तव्य, वो दिए गए हैं। अनुच्छेद 52 से 74 तक अनुच्छेद 52 से 74 तक भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से संबंधित है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, भारत के राष्ट्रपति की योग्यता क्या होगी, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, उपराष्ट्रपति की योग्यता कितनी होगी, उपराष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया कैसी होगी, राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया कैसी होगी। अनुच्छेद 74-75 में मंत्रिपरिषद की व्यवस्था एवं उसके कर्तव्य के बारे में अनुच्छेद 74 से 75 में बात की गई है। अनुच्छेद 79 में संसद का गठन, अनुच्छेद 79 में संसद का गठन से संबंधित बात की गई है। अनुच्छेद
अनुच्छेद में राज्यसभा के गठन से संबंधित बात की गई है कि राज्यसभा में कितने मेंबर होंगे, राज्यसभा में जो मेंबर जो सदस्य चुनकर आएगा उसकी चुनाव प्रक्रिया कैसी होगी, किस प्रकार से चुनकर आएगा। अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन से संबंधित जो अधिकार हैं, जैसे कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होगा, लोकसभा कब भंग हो सकती है, कब भंग नहीं हो सकती, लोकसभा का अध्यक्ष कैसे चुना जाएगा, लोकसभा में सदस्य चयनित होकर कैसे आएंगे, उससे संबंधित दिया गया है। और अनुच्छेद 105 में दिया गया विशेषाधिकार, जो विशेष अधिकार हैं वो दिए गए हैं। अनुच्छेद 123 में दिया गया राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने का अधिकार। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। किसी राज्य में या देश में शासन व्यवस्था जब डामाडोल हो जाए, किसी चुनाव प्रक्रिया में किसी पार्टी को बहुमत ना मिले, या फिर जैसे कोई विपदा की स्थिति आ जाए, जैसे अभी कोरोना चल रहा है, तो कोरोना के टाइम में क्या है कि संसद के सत्र नहीं चल रहे, लोकसभा राज्यसभा के संसद के सत्र नहीं चल रहे, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या करेगा कि अध्यादेश जारी करके कोई कानून पारित करना हो तो राष्ट्रपति पारित कर सकता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित तो दिए गए हैं अधिकार हैं, वो हैं सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कौन होगा, कैसे उसका चुनाव होगा, उसमें सर्वोच्च न्यायालय में कितने जजों की बेंच बैठेगी, उससे संबंधित अनुच्छेद 124 में दिया गया है। अनुच्छेद 153 से 162 में राज्यपाल की नियुक्ति एवं उसके अधिकार हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होगी, उससे संबंधित उसके अधिकार हैं, कैसे उसको चुना जाएगा राज्यपाल को। और अनुच्छेद 163 से 164 में, अनुच्छेद 163 एंड 164 में राज्य के मंत्रिपरिषद स्वयं मुख्यमंत्री से संबंधित है। राज्य के मंत्रिपरिषद तो स्वयं मुख्यमंत्री से संबंधित है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अनुच्छेद 168 से 195 राज्य की विधायिका। अनुच्छेद 260 उच्च न्यायालय का गठन, हाई कोर्ट का गठन। अनुच्छेद 243 पंचायती राज नगरपालिका का गठन, पंचायती राज और नगरपालिका का गठन। अनुच्छेद 248 अवशिष्ट विधि संबंधी शक्तियाँ। अनुच्छेद 266 भारत और राज्यों का संचित निधियाँ, भारत और राज्यों की संचित निधि से संबंधित है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का गठन। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 324 भारत का निर्वाचन आयोग से संबंधित अनुच्छेद। नेक्स्ट है अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण। लोकसभा के चुनाव प्रक्रिया में या जो सरकारी नौकरी है उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है उससे संबंधित अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 331 है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। आजकल तो खैर ये कम है, लेकिन पहले जो लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 या 3 ऐसे 2 सदस्य शायद चयनित किए जाते थे। और अनुच्छेद 352 से 360 में आपातकालीन उपबंध। अनुच्छेद 368 में संविधान से संबंधित जो संशोधन होते हैं वो अनुच्छेद 368 के तहत ही होते हैं। जैसे आप सुनते नहीं हो कि
आज पार्लियामेंट में ये बिल लाया गया है, इससे संबंधित बिल लाया गया है। ये बिल अब पारित हो जाएगा तो ये कानून बन जाएगा, इससे संबंधित ये कानून बन जाएगा, इससे संबंधित संविधान में ये संशोधन है, ये संशोधन है, उससे संबंधित अनुच्छेद 368 है। नेक्स्ट है संविधान निर्माता सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान निर्माता सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो डॉक्टर BN राव संविधान सभा के सलाहकार थे। तो दोस्तों प्लीज़ फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। और आर्थिक सर्वे वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित होता है। आर्थिक सर्वे वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित होता है और ये बजट से पहले प्रकाशित होता है। इसी के आधार पर बजट को प्रकाशित किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू, टेक केयर।